अरे भाई डुप्लेसी फाफ है, तुम्हारी आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये तो सभी को दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ है। फिर तुमने ऐसी पारी क्यों खेली कि हमारे सभी गेंदबाज गए थे कांप। एक तो रनों का पहले ही टोटा, ऊपर से तुमने जचा के कूटा। भाई क्या खा के आए थे ऐसा जो आग मूत रहे थे, सभी को ऐसा जचा के कूट रहे थे, तुम्हारे सामने आने में ही पसीने छूट रहे थे और तगड़े से तगड़े गेंदबाजों के भी टांके टूट रहे थे। अरे गिल भाई क्या करते, हमें पता था हमारे झंडू प्लेयरों का जो हाल है। ये आरसीबी तो डुप्लेसी और कोहली के भरोसे चल रही है, वरना बाकी प्लेयरों के भरोसे तो ये एक मैच ना जीते। बताओ 148 रन का टारगेट था, उसमें ही मैंने और कोहली ने पावर प्ले में ही 92 रन ठोक दिए थे। 55-60 रन की जरूरत थी, 16 ओवर बचे थे, 10 के 10 विकेट हाथ में थे। लेकिन आरसीबी के धुरंधरों का हाल देखो, मेरे आउट होते ही विकेटों की लाइन लग गई और जो गुजरात टाइटन बिल्कुल एक तरफा हार के जान बचाने की पीछा छुड़ाने की सोच रही थी, उसकी भी जीत की आस जग गई। जिस पिच पर मैंने 23 गेंद में 10 चौके 3 छक्कों के साथ 64 रन ठोक दिए थे, उसी पिच पर हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। विल जैक्स, पाटीदार, मैक्सवेल, ग्रीन, किसी से ढाई का आंकड़ा छोड़ो, सभी से मिलाकर 10 रन भी ना बने। ये तो शुक्र है हमारे संकट मोचक डीके भाई का, जिसने समय रहते स्थिति को संभाल लिया, वरना कोहली भाई आज तो ऐसी नाक कटनी थी किसी ने सपने में भी ना सोची होगी। अरे डुप्लेसी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो शुक्र है एक तो स्कोर छोटा था, ऊपर से हम दोनों ने टीम को तगड़ी शुरुआत दिला दी थी और पावर प्ले में ही टीम बिल्कुल जीत के पास ला दी थी। वरना जिस हिसाब से अपना ये तुक्का मार मिडिल ऑर्डर खेल रहा था, उस हिसाब से तो चाहे टीम हार गई होती। अरे डुप्लेसी भाई, जिस जोशुआ लिटल के तुमने पहले ही ओवर में 20-22 रन ठोक दिए थे, उस जोशुआ लिटल ने तुम्हारे आउट होते ही पूरी आरसीबी की लीड निकाल के रख दी थी। वो तो एक के बाद एक ऐसे झटके दे गया, अकेला ही 4 विकेट ले गया और दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहा था वो नूर। इन दोनों ने मिलकर आरसीबी को घुटने टेकने के लिए कर दिया था मजबूर। और जो 16 ओवर में 55-60 रन बचे थे, वही दिख रहे थे बड़ी दूर। कहां 90 रन पर हमारा एक भी विकेट नहीं था, वहीं 117 पर पहुंचते पहुंचते हमारे 6 धुरंधर ढेर हो गए। तुम्हारे क्रीज पे रहते गुजरात टाइटन वाले जो भीगी बिल्ली बने हुए थे, तुम्हारे जाते ही वो शेर हो गए। अरे कोहली भाई, शेर बनते देर नहीं लगती, ये तो हमारी किस्मत खराब थी इसलिए तुम जीत गए, वरना मैच का पासा तो हमने पलट के रख दिया था। एक तो तुम्हारे सीधे थ्रो पर हमारा वो शाहरुख खान रन आउट हो गया, वरना जिस हिसाब से खेल रहा था क्या पता अकेला ही स्कोर को 200 तक ले जाता। दूसरा, जब तुम बल्लेबाजी करने आए पहले ही ओवर में मिलर भाई ने जबरदस्त फील्डिंग करके मौका बना दिया था। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वो निशाना चूक गया, वरना तुम्हें तो बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह लगा दिया था। अगर वहाँ बात बन जाती, फिर आगे की आरसीबी का हाल तो तुम देख चुके हो, फिर तो ये बाजी बड़ी आसानी से पलट जाती। फिर ये गुजरात टाइटन 11 में से 5 जीतकर दिल्ली के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच जाती। अरे गिल भाई ऐसा करो, तुम बांध लो अपना बोरिया बिस्तर, प्ले ऑफ के सपने छोड़ दो, वहाँ तो हम पहुँच के दिखाएंगे। माना कि राह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आरसीबी की सांसें अभी चल रही है, क्या पता ऊपर वाले ने चाहा तो हम प्ले ऑफ में भी पहुँच जाएं। बस वहीं तक पहुँचने की देर है, उसके बाद तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ट्रॉफी ही हम उठाएं। अरे कोहली भाई, ट्रॉफी गई तेल लेने, तुमने गुजरात टाइटन का पक्का इलाज करके सही कलेश काट दिया। जब इस गिल को गुजरात टाइटन की कप्तानी सौंपी गई है, बड़ा खुश हो रहा था, खूब नाच गा रहा था। अब पता चला इसे कप्तानी का बोझ क्या होता है। ये तो पांड्या ही था जिसने गुजरात टाइटन को एक बार चैंपियन बनाया था, दूसरी बार फाइनल तक पहुंचाया था हमारी गैर मौजूदगी में। अब देखो इनका हाल, हार पे हार झेल के प्ले ऑफ की रेस से ही बाहर हो गए। अरे पांडुरंगा, ज्यादा हवाबाजी मत करो, देख रखी तुम्हारी कप्तानी, अब कौन सा तुमने संन्यास ले लिया, अभी तो तुम मुंबई इंडियन के कप्तान हो और तुम्हारी कप्तानी में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन सबसे नीचे 10वें स्थान पर बैठी है। अरे गुजरात टाइटन को चैंपियन बनाने में, फाइनल तक पहुंचाने में तुम्हारा नहीं भाई शमी भाई का योगदान था। इस बार हमारे शेर मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे तो गुजरात टाइटन का ये हाल है, वरना इसको तो अब की बार भी चैंपियन बनना था। बड़ा आया मुंह उठा के, याद है तुम्हारी कप्तानी में मुंबई इंडियन आखिरी मैच कब जीती थी? मुंबई जैसी चैंपियन टीम का अपनी कप्तानी में तुमने सबसे पहले बोरिया बिस्तर लदवा दिया, इधर आके हवाबाजी करता है।